नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। कानपुर शहर का नाम आजकल चर्चा में है। कानपुर शहर के एक तंबाकू व्यापारी के मिश्रा, जिन्हें मुन्ना मिश्रा नाम से जाना जाता है, उनके यहां आयकर विभाग की टीम ने छापे मारे। 3 दिन हो गए, लगातार छापे जारी हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है और ऐसा आरोप है कि जिनका टैक्स नहीं दिया गया। के मिश्रा दिल्ली रहते हैं और उनकी गद्दी कहा जाए, उनका जो दफ्तर है वो कानपुर में है, उनका एक घर कानपुर में है। और कानपुर से ये छापे शुरू हुए, जहां पर के मिश्रा जो दिल्ली के घर में रहते वसंत विहार में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। उनकी फैक्ट्री है गुजरात में, वहां पर छापेमारी चल रही है। हैदराबाद में छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है लगभग 10 ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हम इस कहानी के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? हम इस कहानी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा यूपी विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी 2 गुटखा व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। ठीक चुनाव से पहले, जैसे इस बार ठीक चुनाव से पहले इनकम टैक्स फिर कानपुर में सक्रिय हो गया है। अब आपको बताएं कि जो मुन्ना मिश्रा हैं, जो के मिश्रा हैं, जिनके यहाँ से ये 3 दिन से छापेमारी चल रही है, उनके यहाँ से जो चीज़ें बरामद की जा रही हैं वो आप जानेंगे उन चीज़ों के बारे में तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। और होश इसलिए नहीं उड़ जाएंगे कि एक तंबाकू व्यापारी इतना बड़ा, उसके यहाँ सब गाड़ियाँ तो मिलेंगी, लेकिन गाड़ियाँ कौन कौन सी मिली हैं और घड़ी और हीरे जवाहरात कैसे मिले हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके घर से आपको बताएं तो रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ, फरारी गाड़ी, रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ हैं। और जो उनके यहाँ एक घड़ी मिली है, वो घड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, रोलेक्स की घड़ी है। रोलेक्स की घड़ी है और इसकी कीमत बताई जाती है 2 करोड़ से ऊपर की, उसमें हीरे लगे हुए हैं। रोलेक्स एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है विश्व का, उसकी कई घड़ियाँ भी उनके यहाँ मिली हैं। और उनका जो बेटा है शिवम मिश्रा, वो उनके धंधे को संभालता है। मुन्ना मिश्रा उनका बेटा शिवम मिश्रा। आपको बताएं के मिश्रा का जो परिवार है वो पिछले 85 साल से तंबाकू के धंधे में है। जो दादा थे, जिनका नाम अभी तमाम लोगों से बात करके निकालूं, का नाम है बंशीधर मिश्र, उन्होंने ये काम शुरू किया था 85 साल पहले। और वो साइकिल में तंबाकू रख करके दुकानों पर बेचने जाते थे। और आज देखिए, साइकिल से तंबाकू बेचने वाला शख्स रोल्स रॉयस, रोलेक्स, फरारी तमाम गाड़ियों में घूम रहा है। उसने अपना कारोबार कितना बढ़ा लिया है, 5 से 6 राज्यों में कारोबार ये फैला हुआ है। जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत तो बताया जा रहा है 30 करोड़ की, तो सिर्फ गाड़ियां हैं। 30 करोड़ की गाड़ियां हैं। इसके अलावा जो कैश है वो भी 10 करोड़ तक मिला है। और लंदन में भी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ इन्वेस्टमेंट्स होने का पता चला है जिनका टैक्स नहीं दिया गया है। और एक बाइक मिली है और ये पूछताछ की जा रही है के मिश्रा से और उनके बेटे शिवम मिश्रा से कि आप टैक्स जो दे रहे हो उसमें तो आप ये दिखा नहीं रहे हो कि आपके पास ये गाड़ियां, ये पैसा कहाँ से आया, सब कुछ आप इनका ना टैक्स दे रहे हो। आपको बताएं कि जो के मिश्रा हैं, जिनको मुन्ना मिश्रा कहा जा रहा है, ये पिछले 2 दशकों से जो तमाम गुटखा कारोबारी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में रजनीगंधा वगैरह, कानपुर में केसर, रजनीगंधा और ये तमाम लोग हैं, वो कानपुर में ही उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी कंपनियां, इन सबको तंबाकू सप्लाई करते हैं। तो तंबाकू सप्लाई करने का काम है इन बड़े गुटकों वालों का। और ये काम बहुत नकद का काम है, और नकद का काम जब होता है तो उस पर टैक्स, आपको पता है, चोरी होती है। तो उसी टैक्स चोरी के चक्कर में
अक्सर जो है पैसे को कन्वर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घड़ियाँ खरीदी जाती हैं, इसीलिए गाड़ियाँ और घड़ियाँ सीज की जा रही हैं इनकम टैक्स के द्वारा। के मिश्रा से जब पूछताछ इनकम टैक्स ने शुरू की तो उन्होंने कहा कि उनका हार्ट में अभी हाल ही में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई और वो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि वो पूछताछ में शामिल हो जाएंगे। पर इनकम टैक्स विभाग ने कहा नहीं, आप इस सवालों के जवाब दीजिए। उनका बेटा शिवम मिश्रा है, वो उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जो पूरी रेड थी वो गुरुवार को शुरू हुई। गुरुवार को आयकर विभाग की टीम कानपुर पहुंची और कानपुर में एक नयागंज इलाका है जो कि बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का इलाका है, पुराना बाज़ार है, वहाँ पर इनकी गद्दी है, यानी एक दफ्तर है। वहाँ पर पहुंची, उनके दफ्तर को सीज कर लिया, सील कर दिया और जो तमाम अंदर कर्मचारी थे उनके फ़ोन वगैरह ले लिए। और साथ ही साथ जब कानपुर पहुंची तो साथ में गुजरात के अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, दिल्ली में भी तमाम जगहों पर जो कि के मिश्रा के परिवार संबंधी थे, वहाँ पर इनकम टैक्स ने अपना सर्वे, अपनी छापेमारी शुरू कर दी। अब कमला पसंद वगैरह जो ब्रांड आप देखते हो, कमला पसंद है, रजनीगंधा, इन सबको जो तंबाकू है वो जो इनकी कंपनी है के मिश्रा की वही सप्लाई कर रही थी। और ये गाड़ियाँ हम आपको दिखाई रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, रोल्स रॉयस, फैंटम, फरारी, जो आप गाड़ियों में देखते होंगे ना फास्ट एंड फ्यूरियस में, आपने देखी होगी ना फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें जो तेज़ी से गाड़ियाँ रेस लगाती हुई नज़र आती हैं, वो सारी गाड़ियाँ आपको हम दिखा भी रहे हैं, वो मिश्रा जी के घर से बरामद हुई हैं। नकदी भी झोलों में भरी हुई है, कैश झोले में भरे हुआ है और 500-500 की गड्डी आपके सामने नज़र आ रही होंगी। और हम आपको भाई साहब मुन्ना मिश्रा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और जो सूत्र हैं इनकम टैक्स के, उनके मुताबिक लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा का तो कैश मिल गया है और जो लग्जरी गाड़ियाँ मिली हैं इनका भी वैल्यूएशन कराया जा रहा है और एग्जैक्ट कितने करोड़ की गाड़ियाँ हैं उसकी रिपोर्ट 10 दिन में पता चलेगी। और तमाम कच्चे बिल, फर्जी चेक और कैसे टैक्स को चोरी किया जाए उसके दस्तावेज भी मिले हैं। अब ये तो रही बात कि दस्तावेज चोरी किए हुए हैं, इतने दशकों से काम कर रहे हैं, मतलब 85 साल से काम कर रहे हैं और अब तक इनकम टैक्स की नज़र क्यों नहीं गई, सोचिए। और इनकम टैक्स की नज़र नहीं गई और किसी ने शिकायत भी नहीं की। कहा जाता है, जो पता चल रहा है, ये भाई साहब जो मिश्रा जी हैं उनके संबंध बड़े बड़े लोगों से हैं। ये चौथी पीढ़ी है उनका, जो मुन्ना मिश्रा है, के मिश्रा उनका बेटा अर्जुन मिश्रा है, वो चौथी पीढ़ी है जो तंबाकू के काम में है। और के मिश्रा के दादा, हमने बताया आपको, बंशीधर मिश्रा ने कारोबार शुरू किया था, साइकिल से दुकानों पर तंबाकू भेजते थे और फिर प्रदेश में, फिर देश में ये काम धीरे धीरे और बढ़ता रहा। अब आप सोचिए कि जिसके पास 100 करोड़ की गाड़ियां हो, सिर्फ 100 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां हो, उसका रसूख कितना होगा। और नया अमीर नहीं है, पुराने रईस हैं। तो तमाम चुनावों में जो होते आ रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों को चंदा वगैरह भी ये भाई साहब लोग देते आए हैं। अब इनकम टैक्स की ये जो छापेमारी चल रही है वो किसके चंदे पर नज़र रखने के लिए चल रही है। कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक अहम बात है कि इनकम टैक्स अक्सर जो चुनाव से पहले है वो थोड़ा सक्रिय हो जाता है। पिछली बार भी आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही 2 गुटखा कारोबारियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। इनकम टैक्स का ये सर्वे हुआ था और दोनों के नाम सेम होने की वजह से अखिलेश यादव बड़ा मजाक वगैरह भी उड़ाते हैं कि
कि अपने ही आदमी के यहाँ कहते हैं कि बीजेपी वालों ने, मतलब क्यों, जाहिर से आपको पता है कि सरकार केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की है, और जैसे ही सरकारें बदलती हैं वैसे ये कारोबारी भी अपनी श्रद्धा बदल देते हैं। सरकार के साथ रहने की एक पुरानी परंपरा है और उसी परंपरा को निभाते हुए कारोबारी हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कारोबारी नहीं, देश भर के कारोबारी हैं, वो हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ ही रहते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये इनका दफ्तर है, इनकी पुरानी गद्दी है। आपको नज़र आएगा बाहर से ईंट वीट आपको, लेकिन सोचिए अंदर कितने करोड़ों के कागज़ और कितने करोड़ की नकदी है, आपके होश ही फाख्ता हो गए होंगे सुन के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि के मिश्रा ने ऐसा क्या गलत किया? ऐसे के मिश्रा बहुत हैं इस देश में, जिनके यहाँ पर समय समय पर रेड की जाती है, और जब जिन समय समय पर रेड की जाती है उन समय, उस टाइमिंग पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब हाल ही में आपने देखा ही कि कैसे जो बड़े बड़े नेता हैं जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जांच बंद हो जाती है, ईडी की, सीबीआई की। और 250 करोड़ का जो केस अजीत पवार पर चल रहा था, उसे मुंबई पुलिस, जो मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू है, उसने बंद करने की सिफारिश की है। तो जो बीजेपी के साथ नेता आ जाए, कारोबारी आ जाए, उसकी जांच है वो या तो रुक जाती हैं या तो बंद हो जाती हैं। तो मिश्रा जी ने क्या खता की है? और एक बात कभी खुलकर के आकर के मिश्रा जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कारोबारी हैं और उनके अपने, जांच समाप्त होगी तब पता चलेगा कि कितने 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला है। कंपनी के खातों की भी जांच की जा रही है, जो रिटर्न भरा जाता है उसकी भी जांच की जा रही है, किसको पैसा सप्लाई किया जा रहा है उसकी भी जांच चल रही है, और लैपटॉप और तमाम चीज़ें हैं, जो एसेट्स दिखाई गई हैं, किसके नाम पे ली गई, कैसे ट्रांसफ़र कराई गई, रोलेक्स घड़ी क्यों ली गई, किस पैसे को कन्वर्ट करने के लिए ली गई, वो तमाम बातें चर्चा में हैं और चर्चा में होनी भी चाहिए। और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो अधिकारी भी देख के दंग रह गए हैं कि मतलब कंपनी का दफ्तर इतना टूटा फूटा, बाहर से उतना मेंटेन नहीं है, लेकिन अंदर क्या क्या मिला है वो एक बहुत चौंका देने वाली है। जो घड़ी मिली है अभी उसकी इवैल्यूएशन कराया जा रहा है कि वो घड़ी कितने करोड़ की है, लेकिन जो घड़ी मिली है, अब जब हमने बताया, जिसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ की कीमत है सिर्फ एक घड़ी की। और ऐसी 5 घड़ियां आयकर विभाग को मिली हैं। टर्नओवर 20-25 करोड़ का दिखाया है कंपनी का, तो 70 करोड़ की गाड़ियां कहाँ से आई? 70 करोड़ की तो सिर्फ गाड़ियां ही हैं। सोना भी मिला है, मालिक जैसे हमने बताया कह रहे हैं कि मेरी हालत ख़राब है। गुजरात के ऊंझा में इनकी फैक्ट्री है, जहाँ से ये फैक्ट्री से तमाम गुटखे वालों को तंबाकू सप्लाई कर रहे हैं। और सोचिए कि दादाजी साइकिल से तंबाकू बेचते थे और आज पौधा देखिए कहाँ पहुँच गया। साइकिल से रोल्स रॉयस और फैंटम तक का सफ़र। बड़ी बात यह है कि फैंटम तक तो पहुँच गए, लेकिन टैक्स क्यों नहीं दिया? टैक्स क्यों नहीं दिया और किसको नाराज़ कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें तमाम बड़े खुलासे और होंगे। उस वीडियो का भी इंतज़ार करिए, इस वीडियो को भी देखिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।